हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के नीट पीवाईक्यू 2024 से लेकर 2025। और जो 2025 में जो क्वेश्चन आया है ना, वो बच्चों से हुआ नहीं ऐसा कहने का है, पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बात करेंगे, आप जरूर नीट 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन है, नीट 2024 में आया हुआ है, निम्नलिखित में से किन प्रक्रमों में एंट्रोपी बढ़ती है। बेटा एंट्रोपी कब बढ़ती है? एंट्रोपी है ना अव्यवस्था का मापन है, रेंडमनेस का मतलब जितनी ज़्यादा अव्यवस्था फैलेगी उतनी ज़्यादा अपने पास में एंट्रोपी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा व्यवस्थित होगी चीज़ें उतनी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एक द्रव वाष्प में वाष्पित होना, एक द्रव है जो वाष्प में वाष्पित हो रहा है, मतलब पानी है वो दूर दूर फैल रहा है वाष्प में जाके, मतलब दूर दूर चला गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई बेटा, अव्यवस्था फैल गई। तो सही है पहला स्टेटमेंट। एक क्रिस्टलीय ठोस का तापमान 130 केल्विन से 0, आपने टेम्परेचर कम कर दिया, चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी क्योंकि एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो अपने पास में टेम्परेचर कम करने से चीज़ें एक जगह व्यवस्थित होती है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में गलत हो गया बेटा, ये एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी क्या हो रही है यहाँ पे? घट रही है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में 2NaHCO3, यहाँ से एक मॉलिक्यूल आपके पास में N2CO3 का बन रहा है, एक किसका बन रहा है अपने पास में? CO2 का, एक H2O का। देखो दो गैसें बन गई, मतलब चीज़ें दूर दूर गई है, ज़्यादा मोल बने, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ी है यहाँ पे भी। Cl2 से 2Cl बन रहे, एक Cl2 था तोड़ दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिली, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, एटम्स बनेंगे, तो अपने पास में बेटा एंट्रोपी इसमें भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ACD में एंट्रोपी बढ़ी अपने पास में, फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर चला जाएगा बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सूची दी गई समतापीय प्रक्रम जो फिक्स तापमान पर हो, अपने पास में स्थिर ताप पर हो, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा इसके अंदर। और सम आयतनिक प्रक्रम, जब आयतन स्थिर हो, तो ये थर्ड वाला हो गया। समदाबी, जब दाब स्थिर हो। रुद्रोष्म प्रक्रम में ना अपने पास में जो निकाय होता है और जो परिवेश होता है, उन दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ओके, तो रुद्रोष्म प्रक्रम कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा बेटा अपने पास में, तो कौन सा चले जाएगा? सेकंड वाला चले जाएगा इसके अंदर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 20 वायुमंडलीय दाब से 10 वायुमंडलीय दाब तक उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य। अपने पास में बेटा किया गया कार्य पूछा है इसके अंदर, तो W बराबर अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है? -2.303 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? NRT, यहाँ पे लॉग बेटा अपने पास में P1 बाई क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। W की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सारी अपन, W बराबर अपने पास में -2.303 हो गया, और गुणा में N की वैल्यू कितने मोल है? 1 मोल है आपके पास में, तो 1 रख दिया N की वैल्यू। R की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, कैलोरी में 2 दे रखी है, टेम्परेचर क्वेश्चन ने 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी कितना हो जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा। और लॉग P1 कितना दिया अपने को? 20 दिया है, शुरुआत का जो दाब है 20 बटा में कितना कर देंगे बेटा अपन? 10 कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये लॉग 2 बन जाएगा आपके पास में, लॉग क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.3010 होती है, तो W बराबर अपने पास में -2.303, और ये अपने पास में 298 हो गया। इसको अपन गुणा करें तो कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा 596 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये अपने पास में? गुणा में 596 हो जाएगा क्या यार? इसको 2 से गुणा करें तो, है ना, 8 5 16 9 18 19, सही है, हो जाएगा। गुणा में अपने पास में पॉइंट कितना हो जाएगा? 3010 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो अपने पास में W बराबर -413.14 कैलोरी आ जाएगा बेटा अपने पास में, ठीक है। ये कैलोरी में आंसर आ गया, फोर्थ वाला ऑप्शन अपने पास में क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आदर्श गैस 5 लीटर 10 वायुमंडलीय दाब पर समतापीय रूप से निर्वात में हो रहा है ना बेटा, निर्वात में कार्य W हो गया, क्योंकि जो प्रसार हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई रोकने वाला है तो अनंत तक बढ़ता जाएगा, कोई कार्य ही नहीं हुआ, है ना। कोई जैसे मैं हाथ लेके आऊँ, मैं किसी की धक्का दे रहा हूँ, किसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, पर अभी तक मेरे हाथ ने कोई काम नहीं किया किसी, क्योंकि पर्टिकुलर किसी को इसने रिप्लेस नहीं किया, किसी की डिस्टेंस को इसने आगे मूव नहीं करा। जैसे ये मार कर है यहाँ पे, मान लो ऐसे, अब यह हाथ है, मैं इसको ऐसे ले जाऊँ, मेरे हाथ को यहाँ धक्का दे के इसने यहाँ तक लेके, अब इसने कार्य कर लिया बेटा, तो ये होता है, तो कोई कार्य नहीं किया इसने, ठीक है ना।
प्रसारित होता है तो कोई कार्य नहीं होगा इसके अंदर, किया गया कार्य शून्य होगा, और अवशोषित या मुक्त उष्मा कोई नहीं होगी बेटा, ये भी शून्य हो जाएगी आपके पास में। ओके, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर अपने पास में किसी उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए उष्मा का शोषण हो रहा है ना, तो फायदा धनात्मक डेल एच पॉजिटिव ऊर्जा धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होगी बेटा, गलत है। कोई कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू एच सब पॉजिटिव होगी इसके अंदर, तो उष्मा शोषी में तो डेल एच डेल आर एच धनात्मक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसका मतलब आपके पास में अवशोषण होगा अभिक्रिया के दौरान उष्मा का, ये गलत है, ये धनात्मक हो गया। बी और डी वाला आंसर चले जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 केल्विन पर निम्नलिखित अभिक्रिया अपने पास में एंथैल्पी परिवर्तन दे रखा, तो आंतरिक ऊर्जा पूछा है। देखो डेल यू बराबर अपने पास में डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, ठीक है साहब। डेल यू बराबर डेल एच की वैल्यू ये 15 किलो जूल है, मैं इसको 15,000 लिख देता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि किलो उठाना है मेरे को, क्या उठाना वहाँ से बेटा, किलो उठाना है मेरे को यहाँ से, तो किलो उठाऊँगा ना तो मेरे को 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ये कर दिया। माइनस टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है अपने पास में, गुणा में डेल एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंट्रोपी परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन पूछ रहा है ना, हाँ, तो इसने एंथैल्पी परिवर्तन दे दिया अपने को इसके अंदर, और क्या हो जाएगा, अच्छा डेल एन जी आर टी, इसकी जगह अपने पास, सॉरी यार, यहाँ से डेल एन जी आर टी से होगा, ये डेल जी का फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा डेल एन जी आर टी, तो टी लिख दिया मैंने, आर की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, यहाँ पे जूल में दे रखा, तो 8.314 हो जाएगा, और डेल एन जी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो डेल एन जी को यहाँ से चेक करो, डेल एन जी कितना हो जाएगा, यहाँ से चेक करो, देखो 2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, 2 भाई प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो गैस है, सब गैस है, और ये 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर माइनस का 2 आ जाएगा डेल एन जी की वैल्यू, तो -2 से गुणा कर दिया। डेल यू बराबर जब इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो अपने पास में बेटा जी इसमें क्या आने वाला है, इसमें आएगा 19,988.4 जूल आंसर हो जाएगा आपके पास में। ओके, तो कौन सा चले जाएगा ऑप्शन में, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में नीट 2025 का क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माना जा रहा है ये, मतलब बच्चों का ये कहना है कि अब तक थर्मोडाइनेमिक्स में सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो नीट 2025 में पूछा गया है। क्लासरूम के बच्चे बताते हैं वैसा कुछ है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो अपने पास में सबसे पहले बात करें ना, तो SO4 की संभावना की एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। मैं रिएक्शन लिखता हूँ सबसे पहले, अपने पास में रिएक्शन होगी वो ये होगी, बेरियम सॉलिड होगा, प्लस में सल्फर होगा सॉलिड होगा, प्लस में आपके पास में 2 ऑक्सीजन एटम होंगे अपनी मानक अवस्था से आ रहे हैं, गैस होगा, यहाँ से मिलके क्या बनाया होगा, BaSO4 बनाया होगा इन्होंने, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो परिवर्तन है ना डेल एच में, वो आया माइनस का कितना अपने पास में 349 किलोजूल पर मोल हो गया ये चेंज। देखो Ba से इसने Ba+2 बनाया गैस अवस्था में, ठीक है ना। इसके लिए ऊर्जा पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ आप, यहाँ पे जो डेल एच चेंज आ रहा है ना वो बताना अपने को। यहाँ से देखो इन दोनों को मिलाया इसने, तो बात करें अपने पास में इसके अंदर ये SO4-2 की निर्माण की ये दे रखी है अपने को, इन तीनों को इनको मिला के SO4-2 बनाया इसने, SO4-2 की निर्माण की दे दी इसने, कितनी दे रखी है -216, तो यहाँ माइनस कितना जाएगा 216 जाएगा। यहाँ से इन दोनों को मिलाया है, फिर ये क्या बना रहा है, इसको सॉलिड बना रहा है अपने पास में, ये हो गया। तो यहाँ से इसको मिला के देखो कहाँ दे रखा है, ये दे रखा मानक क्रिस्टलीकरण की उष्मा, यानी इन दोनों को गैसों को मिला के और यहाँ से सॉलिड बनाए, कितना चेंज आ रहा है -4.5 चेंज आया। देखो ऑल ओवर यहाँ से जो डायरेक्ट चेंज आया ना, यहाँ से यहाँ तक का ये चेंज है ना, ये वाला, ये इन सब चेंजेस के इक्वल रहने वाला है, इन सब चेंजेस के क्या रहने वाला है, इक्वल रहने। कर दो बराबर, डेल एच अपने पास में ये माइनस का 216, फिर ये माइनस का आपके पास में 4.5 बराबर में माइनस का कितना हो जाएगा 349 हो जाएगा। डेल एच बराबर -349 माइनस फिर माइनस का ये प्लस, ये खुद वैल्यू इधर चले जाएगी अपने पास में, तो माइनस की जोड़ेंगे ना तो 220.5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल एच बराबर अपने पास में माइनस का 128.5 आ जाएगा बेटा यहाँ से कैलोरी के अंदर। देखो कुछ नहीं किया, रिएक्शन लिखा, रिएक्शन के निर्माण के जो भी रिएक्शन की एंथैल्पी थी संभवन की BaSO4 की वो बनाया, रिएक्शन को पार्ट में डिवाइड किया, Ba से Ba+2 ये पूछ रहा है, यहाँ से S+2O2 से अपने पास में क्या बना रखा है इसने
SO पर -2 इसके लिए ये दे रखी है -216। अरे इन दोनों को क्रिस्टलीकरण कर रहा है, यहाँ जाके सॉलिड बना रहा है ना, उस टाइम पे दे रखी है -4.5। और ये टोटल को मैंने टोटल के इक्वल कर दिया है ना, एक स्टेप को सभी स्टेप्स से मिला के इक्वल किया तो माइनस का 228.5 कैलोरी अपने पास में आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर भी यदि आपका कोई डाउट हो इसमें तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से सॉल्यूशन करके बताऊंगा। सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट बेटा। ओके।